25 जून 1975 की रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा बन गई, जिसे आज हम सब इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी ने जून के 25 से 26 1975 की मध्यरात्रि में इमरजेंसी का आदेश दिया और सुबह होते ही इसकी घोषणा कर दी। 19 महीने लगी रही इस इमरजेंसी में सरकार ने न जाने कितने ही मनमाने फैसले लिए और जिन्होंने इनका विरोध किया उसे जेल में डाल दिया गया। इस तानाशाही में प्रेस की आजादी छीनी गई और मनमाने फैसले थोपे गए। हजारों लोग बिना वजह जेल में सड़े, जिनमें छात्र, पत्रकार और आम नागरिक शामिल थे। पीड़ित आज भी उस दौर की क्रूरता को याद कर सिहर उठते हैं। बहुत टार्चर किया इस पुलिस ने। हाकिम राय ने 7 डंडे मेरे शरीर पर तोड़ दिए। मैं जब उससे भी काबू में नहीं आया तो बरेली के तत्कालीन जिलाधिकारी माता प्रसाद के 29 अक्टूबर 1975 की सवेरे वे सीओ के कमरे में आए। मुझे हवालात से निकाला गया, हाथों में मेरे हथकड़ी डाली गई और हाकिम राय ने मुझे डंडों से फिर मारना शुरू किया और उसके किसी इशारे पर उन्होंने एक प्लास मंगवाया। मैं बहुत सोचता रहा कि आखिर हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो प्लास से ढीला किया जाएगा या उसे कसा जाएगा, लेकिन उसके हाथ में प्लास आते ही मेरे हाथों के नाखून उन्होंने प्लास से खींचना शुरू कर दिए। मेरे हाथों से खून बह पड़ा। थानाध्यक्ष जो है हमको मारा पीटा और बुरी तरह ले गया थाने। वहाँ पर टार्चर किया, करंट लगाया, बिजली के शॉक लगाए गए हम लोगों को। तो वो त्रस्त हो गए बुरी तरह से, तो फिर अगले दिन चालान करके जेल भेजा गया। माहौल ये था परिचित से परिचित, और हमारे पारिवारिक जन जो अन्य थे वो भी हमसे बात करने में डरते थे कि हमने अगर बात की तो ये आरोप लगेगा कि ये भी आंदोलन में सम्मिलित हैं या संघ विचारधारा के हैं, तो वो भी जेल चले जाएंगे। इतना बड़ा आतंक था और उस आतंक का दुरुपयोग प्रशासन जैसे करता है अन्य मामलों में भी वैसे भी हुआ। तमाम व्यापारियों को जेल भेज दिया गया, जो सही भी थे और नहीं भी थे उनको भी। और तमाम अपराधी जो एक्चुअल हिस्ट्रीटर थे उन पर भी वो डिफेंस इंडिया रूल लागू करके जेल भेज दिया, केवल नंबर बढ़ाने के लिए। तो मथुरा के ऐसे तमाम लोग थे अपराधी जिनको उस धारा में जेल भेज दिया गया, जिनका कोई मतलब नहीं था आंदोलन से। सबसे गलत बात थी उस समय वो थी जबरदस्ती परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कराना। खुद अपनी कराओ या कहीं से केस ढूंढ के लाओ, तभी आपका इंक्रीमेंट आगे हो सकता था, तभी आपकी सैलरी समय से मिल सकती थी। कुल मिलाकर के किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए ये जो इमरजेंसी का काल था भारत का, वो सबसे ये कष्टदायक और सबसे दुखदायक और बिल्कुल एक काला अध्याय था। जबरदस्ती लोगों की नसबंदी की जा रही है और वो एक डिस्क्रिमिनेटरी यानी भेदभावपूर्ण थी कि हिंदुओं के साथ, और विशेषकर जो पढ़े लिखे लोग होते थे जो साक्षात्कार में जाना चाहते थे, उनके लिए जब लेटर आता था तो उसमें 2 केस मांगे जाते थे, ज़रूर दीजिए, कहीं से ला कर दीजिए। जो मैं खुद इंटरव्यू में नहीं गया, न केस ला सका न इंटरव्यू में गया उस समय, तो ये होता था। और जो कोई आरएसएस से जुड़े होते थे उनको तो छुपना ही पड़ता था, नहीं तो उठा करके इतनी यातनाएं दी जाती थी कि ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था। तो ये मेरी समझ से बहुत ही खराब था कि ज़बरदस्ती जो नसबंदी की लागू की गई। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्काल पूरे देश में आपातकाल लगाया ताकि वो प्रधानमंत्री बने रहे। उस समय सारे देश भर के बड़े बड़े नेताओं, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, चंद्रशेखर आदि सारे नेताओं को उन्होंने देश भर के लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया। आपातकाल चलता रहा, इस बीच अनेकों कष्ट, कई लोग मर गए।